ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, हर हर महादेव। माता बगलामुखी का प्रकाट्य दिवस। माँ बगलामुखी का प्रकाट्य दिवस 24 अप्रैल 2026 दिन शुक्रवार को है, यानी कल है। और माँ बगलामुखी एक ऐसी देवी जो स्तंभन की देवी कही जाती हैं, जीवा और बुद्धि का स्तंभन करने वाली देवी कही जाती हैं। आज की वीडियो में एक ऐसी महा अरदास के विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो माँ बगलामुखी की अरदास है। क्योंकि श्री सिद्धेश्वर शक्ति धाम में माँ बगलामुखी चलती हैं और भगवती की कृपा से बच्चों के काम बनते हैं और ऐसे ऐसे काम बनते हैं जो असंभव कार्य होते हैं। तो 24 अप्रैल के दिन माँ बगलामुखी के प्रकाट्य दिवस पर एक ऐसी महाअरदास आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपका कोई भी काम हो, चाहे वो कोर्ट केस का काम हो, चाहे वो प्लॉट का काम हो, चाहे वो शारीरिक कष्ट हो, चाहे शत्रु परेशान आपको कर रहे हो, दृश्य शत्रु हो या अदृश्य शत्रु हो, या भूत प्रेत आदि आपको परेशान कर रहे हो, या आपके पितृ किसी प्रकार के बंधन में हो, देवता बंधन में हो, या आपके घर का बंधन कर रखा है तांत्रिक ने तंत्र क्रियाएं कर करके आपके शरीर में और आपके घर में बाधाएं उत्पन्न कर दी हो, उनको हटाने का एक ब्रह्मास्त्र है माँ बगलामुखी की महाअरदास। ये जो महाअरदास है, एक एक चीज आपको मैं बारीकी से बताऊंगा। उससे पहले माँ बगलामुखी क्या कर सकती हैं और माँ बगलामुखी का प्रादुर्भाव क्यों हुआ वो समझ लीजिए। मदन असुर नामक एक असुर था जिन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या करके अपने वाक सिद्धि का वरदान प्राप्त कर लिया था, यानी उसके जीवा से निकला हुआ एक एक शब्द सत्य होना शुरू हो जाता है। और उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया था, देवताओं पर अपना अधिकार जमा लिया था, स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया था। इससे परेशान होकर देवता जो गण हैं वो माँ भगवती के चरणों में गए और माँ भगवती से यानी माँ दुर्गा से माँ बगलामुखी का प्रादुर्भाव हुआ, जो 10 महाविद्याओं में प्रबल विद्या है। माँ बगलामुखी जो पीले वस्त्र धारण करके यानी पीत वस्त्र धारण करके प्रकट हुई, जिनको पीली चीजें पसंद है, स्वर्ण उनको पसंद है, हल्दी उनको पसंद है, बेसन के लड्डू का भोग माँ को लगता है और पीले वस्त्र माँ को पसंद है। ऐसी देवी जो स्वर्ण के समान चमक रही थी और जिनके हाथों में गदा और अन्य शस्त्र विराजमान थे, और उन देवी ने मदन जो असुर था उसकी बुद्धि को स्तंभित किया, उसकी जीवा को स्तंभित किया। विशेष रूप से माता बगलामुखी स्तंभन की देवी हैं। स्तंभन क्या होता है? ये शत्रु की बुद्धि को हर लेती हैं, उसकी जीवा को हर लेती हैं। यानी शत्रु जो होता है वो अपने विवेक को खो बैठता है, वो किसी का बुरा करना चाह रहा था वो भूल जाता है, और अपनी बुद्धि और जीवा का जब उसका स्तंभन हो जाता है तो वो निष्क्रिय हो जाता है, अपनी शक्ति को भूल जाकर उसकी शक्ति निष्क्रिय माता कर देती हैं। इसलिए माँ बगलामुखी बहुत ही प्रबल देवी हैं, शत्रुओं के संहार के लिए बहुत ही प्रबल है। कैसे ये महाअरदास आपको लगानी है? बहुत ही आसान है और हर व्यक्ति इसको लगा सकता है। सबसे पहले समय आपको बताता हूं कब ये महाअरदास लगानी है। 24 अप्रैल को शुभ मुहूर्त है दोपहर 11 बजे से 1 बजे तक और शाम को 6 से 7 बजे का। तो आप दोपहर 11 बजे से 1 बजे तक इस अरदास को लगा सकते हैं, शाम को 6 बजे से 7 बजे तक इस अरदास को लगा सकते हैं। कैसे लगानी है ये विधान सुन लीजिए ध्यान से, ताकि कोई गलती आपसे ना हो। सबसे पहले अपने मंदिर को साफ सफाई कर लीजिए और हल्दी से रंगे पीले जो चावल होते हैं उनको किसी कटोरी में भर लीजिए और एक खड़ी बाती का मिट्टी का दीपक देसी घी का वो माता बगलामुखी को साक्षी मानकर, श्री सिद्धेश्वर शक्ति धाम और अनिल भैया को साक्षी मानकर माँ बगलामुखी के नाम का जलाइए। उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दीजिए, थोड़ी सी गुड़ डाल दीजिए, हल्का सा गुड़, एक दाना गुड़ डाल दीजिए, और एक पीला वस्त्र आपको रेशमी लेना है 1.25 मीटर। उसमें आपको 1.25 मुट्ठी पीले चावल, 1.25 मुट्ठी पीली सरसों, ठीक है, एक हल्दी की गांठ, एक पानी वाला नारियल, 11 लौंग, 2 इलायची और 21 रुपये रख के माँ बगलामुखी के चरणों में अपनी मनोकामना बोलनी है। या जो शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं उन शत्रुओं के नाम बोलना है, उनके पिता का नाम, उनका एड्रेस बोलना है कि भगवती ये शत्रु मुझे परेशान कर रहे हैं, दृश्य शत्रु और अदृश्य शत्रु। इस प्रकार बोलकर हाथ जोड़कर माँ के चरणों में अरदास लगाकर आप इस अरदास को 2 गांठें लगा दीजिए और अपने ऊपर से 11 बार माँ बगलामुखी का स्मरण करके क्लॉकवाइज 11 बार उतार के और केवल जो माँ का दीपक आपने लगाया वहां रख दीजिए। आप यकीन मानिए माँ बगलामुखी जो इतनी प्रबल देवी हैं, जो केवल और केवल 1.25 महीने में आपको इसका चमत्कार दिखाएंगे, 1.25 महीने में इसका रिजल्ट दिखाएंगे, गजब का रिजल्ट जो आपके सामने होगा।
आपके शत्रु त्राहिमाम त्राहिमाम करेंगे। एक बात मैं आपको क्लियर बोल रहा हूं, जो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाली देवी मां बगलामुखी जो कार्य करती हैं वो केवल और केवल सत्य के आधार पर करती हैं, धर्म के आधार पर करती हैं। ऐसा ना हो कि गलती आपकी हो और आप सोच रहे हो कि आप उन शत्रुओं का दमन करें जिन शत्रुओं के विषय में आप सोचते हैं या आपकी जो इच्छा है। तो भगवती धर्म के आधार पर वो कार्य करेंगे, सत्य के आधार पर वो कार्य करेंगे। अगर आप सही हो और वो बेवजह आपको परेशान कर रहे हैं ऐसे शत्रु, उनका संहार होना निश्चित है। जब ये अरदास लगाएं तो 2 बेसन के लड्डू जो आप अपने घर पे बनाएंगे और उनपे 2-2 लौंग लगाकर माँ बगलामुखी को अर्पित करें, माँ के चरणों में अरदास करें, भगवती के चरणों में अरदास करें, तो आप देखेंगे कि आपके शत्रु जो है वो धीरे धीरे पीड़ा से ग्रस्त होते चले जाएंगे। जो आपको पीड़ा देने की सोच रहे थे वो खुद पीड़ा में आने शुरू हो जाएंगे, और जिस पीड़ा से, यानी जो पीड़ा वो आपको देना सोच रहे थे वही पीड़ा वो स्वयं झेलेंगे। उनके आर्थिक मानसिक संतुलन वो खो बैठेंगे और उनके घर का विनाश हो जाएगा। जो आपका गलत सोचते हैं, जो आपके विषय में, आपके परिवार के विषय में गलत सोचते हैं, पर इस चीज का विशेष ध्यान रखना, गलती आपकी ना हो, यानी आप अपने स्वार्थ के लिए किसी को परेशान ना करें वरना आपका विनाश हो जाएगा। ये अरदास केवल धर्म के आधार पर, सत्य के आधार पर ही कार्य करती है। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। बाकी बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें, समस्त सिद्धियां आपको प्रदान करें, आपके घर परिवार में सुख समृद्धि प्रदान करें। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए मां बगलामुखी सदैव आप पे कार्य बनाती रहे, आप पर कृपा करते रहे। ओम नमः शिवाय।